हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग शिक्षित होगे तो आप लोग इस सरकार से सवाल करोगे, सवाल का जवाब नहीं देगी तो आंदोलन करोगे, आंदोलन करोगे तो ये आप पर गोले बरसाएंगे। ये कानून है, ये सिस्टम है इस देश का, हमें बदलना होगा। अगर न्यायपालिका में ही पारदर्शिता की कमी होगी, अगर न्यायपालिका में ही बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर कैसे देश चलेगा। इसलिए हमें उठना है और इन सभी नियमों में संशोधन कराने की अपील करनी है। शिक्षा कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है, हर भारत के उस नागरिक का अधिकार है जो इस इंडिया में पैदा हुआ है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। थैंक यू सो मच सर। सम्मानित मंच और मेरी मातृशक्ति, हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी वरिष्ठ लीडर्स भी यहाँ उपस्थित हैं, नमस्कार। समय की कमी के अभाव के कारण थोड़ा सा मैंने बीच में वो किया। सबसे पहले मेरा तमाम यहाँ सभी लोगों को बैठे एक बार फिर से प्रणाम। आज आपकी बेटी अपना परिचय देते हुए, मैं डॉक्टर शशि यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश, आपके बीच में एक समाज सेविका की तरह काम कर रही हूँ। और मैंने यहाँ आज आने का एक बहुत बड़ा मकसद भी है। बार बार सर के कार्यक्रमों में हम आते हैं, पीछे भी आए, लेकिन आज देश उस कंडीशन पे आके खड़ा हो गया, हालात हमारे बद से बदतर हैं। मैं आपका ध्यान 20 तारीख के मंजर की तरफ ले जाना चाहूँगी, जंतर मंतर की तरफ सबसे पहले, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं भी बराबर अपनी टीम के साथ, हम माननीय डिम्पल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन सभी लाठी डंडों का सामना किया। और मैं बताना चाहूँगी कि इतना अंधा और इतना भ्रष्ट कानून और सरकार नियम कैसे हो गए। हम महिलाओं पर, यहाँ तक कि महिला नेतृत्व पर, उनको ये नहीं पता कि सामने कौन महिला है, कैसी महिला है, क्या प्रोटोकॉल है। सारे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हमारे देश में। ये हमारा नहीं, पूरे भारत का अपमान है। ये मेरा या आप किसी एक व्यक्ति का नहीं। और इस तरह की चीजें अगर ये तानाशाही सरकार करेगी तो उठो, जागो और शस्त्र उठा लो, एकजुट होकर, एक ताकत बनकर अब इस सरकार को जवाब देने का टाइम आ गया है। आज ये 20 तारीख का जंतर मंतर का मंजर पूरे देश के उन बच्चों के मोती जैसे आंसू और उन छोटी छोटी बच्चियों की चीख पुकारें कानों में गूंज रही है। हम रात भर सो भी नहीं पा रहे। किस ओर जा रहा है हमारा भारत? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन है? क्या यही है वो नियम? कहाँ सारे सिस्टम कानून कहाँ खत्म हो गए? किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। वो बच्चे थे, कोई आतंकवादी नहीं थे। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उन पर आंसू गोले बरसाओ। वो सिर्फ अपनी बात रखना चाह रहे थे, वो सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए भीख मांग रहे थे आपसे। और शिक्षा कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है, हर भारत के उस नागरिक का अधिकार है जो इस इंडिया में पैदा हुआ है, सबका अधिकार है। और अगर उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा, अगर कोई सिस्टम बीमार है तो उसको इलाज किया जाता है, ना कि उस पे गोलियां बरसाई जाती, उन पे पत्थर बरसाए जाते। ये कैसा देश का राजा है? ये आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं क्या? कोई कानून नियम इनके लिए नहीं है। अगर आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की धरती से ये ऐलान करती है आपकी बेटी, ये सरकार बदलेगी और इसका बदला ये बच्चों के आंसू, ये जो आज लोगों ने डंडे खाए हैं, वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं कहती हूं, अड़े रहो, डटे रहो और अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना कर लो, पीछे मत हटो। ये ढोंगियों की सरकार है और इसमें सारे चोर एक साथ एकत्रित हो गए। मैं इतना ही बताना चाहूंगी यहां से कि उस भीड़ में, लाखों की भीड़ में हम लोगों ने बराबर उस मंजर का सामना किया। मैंने अपनी आंखों से ना जाने कितनी जख्मी बच्चों को, और मैं आज खुद भी यहाँ पे जख्मी हूँ, फिर भी यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि अगर आज हमारे कदम रुके तो शायद देश की आवाज दब जाएगी, शायद मातृशक्ति पीछे रह जाएगी। मैं बताना चाहूंगी कि हर सिस्टम में पारदर्शिता हो, हर सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो, तो सारे सिस्टम नियम से चलेंगे।
अगर कॉलेजियम ही फेल हो जाएगा, जहां सबके निर्णय होते हैं, जहां सबका भाग्य लिख के जाता है कि अब इसका निर्णय न्यायपालिका करेगी, अगर न्यायपालिका में ही पारदर्शिता की कमी होगी, अगर न्यायपालिका में ही बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे देश चलेगा। इसलिए हमें उठना है और इन सभी नियमों में संशोधन कराने की अपील करनी है, क्योंकि हमेशा हम लोगों को ही क्यों पीछे रख दिया जाता है। कहीं ना कई चीजों पर बार बार हम देखते हैं कि हमें वही अपमान का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों को भी बराबर का अधिकार हर चीज में मिलना चाहिए। ओबीसी, एसटी और सभी वर्ग के जो हमारा अपना वर्ग है, हमारा 420 कॉलम को क्यों बार बार खाली छोड़ दिया जाता है। तो क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग शिक्षित होगे, तो आप लोग इस सरकार से सवाल करोगे, सवाल का जवाब नहीं देगी तो आंदोलन करोगे, आंदोलन करोगे तो ये आप पर गोले बरसाएंगे। ये कानून है, ये सिस्टम है इस देश का, हमें बदलना होगा। और आज हमारी समाजवादी पार्टी की मेरी महिला नेत्री डिंपल यादव जी, माननीय डिंपल यादव जी ने वो माँ का फर्ज निभाया है पूरे देश के लिए। ये एक बड़ा मैसेज है, माँ सबसे आगे है और उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर उन कामों को जनता के हित के लिए, हम यहाँ किसी लीडर के रूप में नहीं, मैं एक समाज सेविका के रूप में आप सबको यही बताना चाहूंगी कि हमें उठना होगा और अपनी कलम की ताकत को, अपनी एजुकेशन को पहचानना होगा और इस सिस्टम को बराबर का सम्मान दिलाना होगा। मैं ये कहना चाहूंगी, जब तक ये चुनाव अगर इस मशीन के द्वारा होंगे, ईवीएम के द्वारा होंगे, तो हमको पता ही नहीं चलता हमारी वोट कहां जाती है। अगर उस वोट की भी पारदर्शिता नहीं आ रही है, सामने वाले नागरिक को नहीं पता मेरी वोट के साथ क्या छल किया जा रहा है, तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। अब इसके लिए भी आंदोलन करेंगे और हमें चुनाव भी बैलेट पेपर से कराना है। इसलिए आप सबको, पूरे बहुमुख समाज से मेरी अपील है कि आप सब उठो, जागो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। याद करो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, याद करो ज्योतिबाई फूले को, अब याद करो डिंपल यादव जी को, जो आज सबसे सामने, सबसे फ्रंट में आई, हमारी समाजवादी पार्टी की नेत्री, मेरी बड़ी भाभी। तो उन्हीं के उनके पद चिन्हों पर चलकर ही इस सिस्टम को हमें और आगे लेकर जाना है और इन ढोंगी और इन निकम्मों की सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अब अंत हो गया है। एक चीज का एक लिमिटेशन होता है, एक दर्द सहने की एक शक्ति होती है, और जब वो शक्ति आपका पेशेंस आउट करती है तो हमें फिर आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़कर जाना होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे सिस्टम में पारदर्शिता आए और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह का ये बार बार हम लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आकर अपनी बात रखते हैं, चाहे जाति जनगणना को लेकर हो, हमारे हक और अधिकार की हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको और आगे तक लेकर जाना है। अगर समाज सुधारने के लिए भी आपको एक कदम तो आगे उठाना होगा, एक बार तो आपको आगे आना होगा, और वही हम सब लोग कर रहे हैं। इस मंजर ने पूरे देश को रुला दिया है। इस मंजर ने जो आज दिल्ली के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ये सरकार फेल हो चुकी है और अपने फेलियर को छिपाने के लिए पुलिस को आगे करती है। और जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और ये लाठी डंडों की सरकार अब नहीं चलने वाली। ये हम आपको बता रहे हैं, आज यहाँ से हम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम सब तमाम मातृशक्ति एकजुट होकर बार बार इनका सामना करेंगे, हर बार इनका सामना करेंगे। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते, इसी तरह अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जेन्युइन राइट है। अपने राइट के लिए अगर अपने हक और अधिकार को हम नहीं पहचानेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे और जानेंगे भी नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ, उठो, जागो और एकजुट हो जाओ, एक ताकत बनकर इन भ्रष्ट लोगों को देश से भगाने का काम हमको करना होगा। आज नहीं तो कल इनकी सच्चाई तो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। बस अब हमें सबको एक ताकत बनकर इनकी पे वार करना है, और हमारा वार होगा हमारी वोट। असली ताकत है, वोट के बल से ही हम इनको हरा सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए हम बहुत फेल हो जाएंगे। कोई इनसे हम मुंह से कुछ बोल ले, कोई स्पीच दे ले, कोई फाइट कर ले, डजंट नॉट मैटर। मेन मैटर है आपकी वोट कहां जा रही है, उसके लिए हम कितना प्रयास करना है। आपका एजुकेशन सिस्टम, आपकी शिक्षा, आपका भरोसा अपने आप पर, और आप में ये कॉन्फिडेंस कि हम जीतेंगे, ये हमेशा हमको सबको मिलकर याद रखना है। जय हिंद, जय भारत।